हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब हमें जानना है कि क्या होता है केमिकल इफेक्ट। तो देखिए, इन क्लास 7 वी हैव लर्न अबाउट सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने कक्षा 7वीं में कुछ धारा के प्रभाव के बारे में चीजें पढ़ी। क्या हम लिस्ट बना सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो ऐसा क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा जब ये धारा प्रवाह करेगी किसी चालक वाले विलयन से, यानी कि किसी सॉल्यूशन से। तो चलिए इसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। तो देखो, टेक आउट 2 कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। हमने क्या कर दिया, 2 सेल से 2 कार्बन की रॉड निकाल ली आराम से, ठीक है। उनकी मेटल कैप को साफ किया विथ सैंड पेपर। रेगमाल से उसके पूरे के पूरे क्या किया, रॉड को साफ किया एकदम से। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप, और क्या कर दिया, मेटल कैप के आसपास क्या कर दी, कॉपर की वायर को हमने अच्छे से रैप कर दिया, ठीक है। एंड ज्वाइन टू अ बैटरी, और इसको क्या कर दिया हमने, इनको ज्वाइन कर दिया बैटरी से। ये बन गए इलेक्ट्रोड। क्या बन गए, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रोड बनेंगे जब हम क्या करेंगे, दो मेटल कैप को हमने क्या किया, अच्छे से रैप किया, साफ सुथरा किया, और उसको बैटरी के दो छोर से जोड़ दिया। तो जो एक छोर से जोड़ा वो पहला इलेक्ट्रोड, और जो दूसरे छोर से जोड़ा वो होगा दूसरा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड ये हमारे बन गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड यू मे टेक 2 आयरन नेल्स। आप कार्बन की रॉड नहीं मिली आपको तो आप 2 लोहे के टुकड़े भी ले सकते हो, लगभग लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक कार्बन रॉड ली और इसको यानी कि लोहे के टुकड़े लिए, एक को जोड़ दिया बैटरी के एक पॉजिटिव छोर से, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, और एक को जोड़ दिया इस नेगेटिव छोर से, ठीक है। तो ये वाला पूरी तार कौन सी बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये पूरी तार कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरीके से बन जाएंगे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव को कहा जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। नाउ हमने इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो देखिए आगे कह रहा है, पोर कप अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास ऑब्लिक प्लास्टिक बॉल। और क्या कर दो आप, कप जो फुल है पानी का या ग्लास का प्लास्टिक बॉल में डाल दो, ठीक। एक चम्मच इसमें क्या डाल दो, नमक डाल दो, और कुछ ड्रॉप इसमें नींबू का पानी डाल दो, ठीक है, या नींबू का रस डाल दो, जिससे ये और कंडक्टिंग बन जाए और धारावाही हो जाए। ना धीरे धीरे क्या करेंगे हम, इस पे बैटरी से सेल को करंट से प्रवाह करेंगे। इस तरीके से करना है कि ये हमेशा थोड़ा पानी से बाहर रहे, और 3 से 4 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे हम इलेक्ट्रोड को। तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर चेंज आने लगा है सॉल्यूशन में, यानी कि यहाँ पर एक इस विलियन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव एंड इसको नेगेटिव एंड से जोड़ा, और यहाँ पर एक पी या स्विच जो भी लगाया वो लगाया, तो आप देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन चेंज आने लगेगा, इसमें परिवर्तन आने लगेगा इस विलियन में, ठीक है। जो ये विलियन में परिवर्तन आया, ये है तो केमिकल एक हिसाब से। इसके अंदर हमने क्या डाला है, नमक डाला है, नींबू डाला है, पानी डाला है, तो केमिकल है, जिससे ये और ज्यादा क्या हो, कंडक्टिंग हो। तो जब इस पे चेंज आने लगेगा तो इसका मतलब है कि ये केमिकल इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि करंट से कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। चलिए इसे नोट करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कार्बन रॉड को हम जैसे रखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रोड,
और यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि करंट फ्लो करता है, यानी कि जब हम इस मेटल के को हम सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में जैसे इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर से कुछ केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यस करंट है, इस मेटल से भी चलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यही चीज लिखी हुई है, ठीक है, कि जब हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे किसी प्लास्टिक उसमें या ग्लास के बाउल में और कुछ नमक डाले और कुछ लेमन जूस डाले, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोड का काम करेगा और यहाँ से हमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में। चलिए फटाफट से नोट कर लें। तो आगे देखिए क्या दर्शक, इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन had shown that if electrodes was immersed in water and current was passed, bubble of oxygen hydrogen were produced। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड को इमर्स कर देंगे पानी के अंदर और क्या कर देंगे, उससे करंट पास कराएंगे तो बबल बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक इलेक्ट्रोड में मिलेगी जिसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा है, और हाइड्रोजन मिलेगी हमें दूसरे में जिसको हमने नेगेटिव से जोड़ा है। यानी कि H2O को भी तोड़ देगा जब हम इससे क्या कराएंगे, करंट करवाएंगे, पास कराएंगे। यानी कि बेसिकली ये सीधी सी बात छोटी सी ये है कि कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है, केमिकल इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो H2O में से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वो यही पे कह रहा है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो वो क्या करेगा, एक केमिकल रिएक्शन करेगा। एज अ रिजल्ट जो बबल है वो गैस के फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे और इलेक्ट्रोड्स में गैस चली जाएंगी। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ओवर इलेक्ट्रोड, और हमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई धातु इसके ऊपर जमी हुई दिखे, कोई मेटल इनके ऊपर जमा हुआ दिखे। चेंज ऑफ कलर बेसिकली देखने को मिल सकता है कि सॉल्यूशन कुछ कलर का था किसी और कलर का हो गया। रिएक्शन डिपेंड करती है सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोड के यूज पे कि हम कैसे इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उदाहरण कहते हैं। चलिए इन्हें नोट करेंगे फटाफट से। चलिए देखो अब नेक्स्ट है, बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स और वेजिटेबल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बूजो ने देखा कि क्या कोई और जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और नहीं। तो उसने एक पोटैटो को काट दिया दो हाफ्स में, इंसर्टेड कॉपर वायर, और उसके अंदर उसने क्या कर दी, पोटैटो को काट कर कॉपर की वायर डुबा दी, ठीक है, into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires and tester inserted into the potato। और उसने क्या किया, वो भूल गया इस चीज को कि उसने यहाँ पर वायर डाली हुई है। जब वो वापस आता है 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, वो देखता है कि देयर वाज ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड। तो उसने देखा यहाँ पे हरा हरा हो गया पोटैटो पे, क्या हो गया पोटैटो पे, वायर देयर वाज नो सच स्पॉट अराउंड द वायर, और कोई सा भी ऐसा वायर पे तो स्पॉट था ही नहीं हरे रंग का, ये पोटैटो क्यों हरा हरा कलर का हो गया। He was surprised with this observation that, वो अपनी इस ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। उसने यही चीज पहेली के साथ भी की बहुत बार, एंड फाउंड दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। और ये हमेशा तब हो रहा था जब हमने क्या किया था, एक आलू में जब पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि प्लस वाला जो तार थी उसी तरफ ये देखने को मिल रहा था। दे फेल्ट दिस डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल। और इससे क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल का पता कर सकते हैं किसी सेल का या बैटरी का, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू चिल्ड्रंस मैगजीन, और उन्होंने अपने ये क्या कि चिल्ड्रन मैगजीन में अपने डिस्कवरी को छपवा दिया।
तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रूट्स भी बेसिकली क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, या आप कह सकते हो वहां पर भी एक केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए इस बात को भी फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो क्या पता लगा, he found was that the current produced a chemical effect in the potato to him this was very exciting। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि करंट का इफेक्ट जो होता है वो केमिकल होता है, और केमिकल ही तो है पोटैटो के अंदर, तो पोटैटो के अंदर भी ये क्या करता है, कोई ना कोई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार साइंस जो है वो वर्क भी करती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के कारण हमने कई सारी यहाँ पर क्या की है, डिस्कवरीज की है जिसमें हमारे केमिकल इफेक्ट से काम बना है। जैसे उनमें से ये एक आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। होता क्या है दोस्तों, एक चीज को एक चीज के ऊपर चढ़ा देना, यानी कि किसी को किसी के ऊपर प्लेट कर देना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो सोने का पानी चढ़ाते हैं चीजों के ऊपर, यानी कि होती वो सिल्वर है लेकिन उसमें सोने का कलर चढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है वहां से। तो यार रखना, यू नो दैट अ ब्रांड न्यू साइकिल हैज अ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। आपने देखा जो एकदम नई नई साइकिल है उसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकदार हैंडल होते हैं, है ना, बड़े नए नए उसके टायर होते हैं, व्हील के रिम होते हैं। अगर गलती से एक्सीडेंटली इन पे स्क्रैच लग जाए तो इनकी शाइनी कोटिंग जो है वो हट जाती है ना, और उतनी शाइनी नहीं रहती, उतनी चमकदार ये नहीं रहते। यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। आपने देखा होगा कई बार जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं वो गहने पहनती हैं जिसमें गोल्ड ज्यादा यूज करते हैं। और जब हम गोल्ड को बार बार यूज करेंगे, सोने को बार बार यूज करेंगे, तो गोल्ड की कोटिंग जो है हल्की सी खराब हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम गोल्ड की कोटिंग चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, यानी कि उसके अंदर होगा कुछ और सिल्वर या कोई और मेटल, और उसके ऊपर हमने क्या कर रखा होगा, गोल्ड की कोटिंग कर रखी होगी। इन दोनों केस में मेटल जो है वो क्या करता है, कोट करने का काम कर रहा है। चाहे हमारी साइकिल हो, साइकिल के ऊपर बहुत शाइनी सरफेस हो, लेकिन उसके ऊपर क्यों शाइनी है, क्योंकि हमने कोटिंग कर रखी है उस पर किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, डू यू वंडर अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ओवर टॉप ऑफ अनदर, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या कर सकते हैं, हम लेयर चढ़ा सकते हैं, लेयर यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर का क्या लिया, कॉपर की प्लेट ली, दो प्लेट हमने यहाँ पर ले ली। 250 ml हमने डिस्टिल वाटर लिया क्लीन ड्राई बीकर में, और इसमें 2 चम्मच क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट डाल दिया, CuSO4 डाल दिया हमने इसमें। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डालेंगे, यानी कि कुछ हमने HCl भी इसके अंदर डाला है, और सॉरी H2SO4 भी इसमें डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लीन की हमने कॉपर की प्लेट को, जिस प्लेट को हमने कॉपर की ली थी उसको एकदम अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ के साफ सूफ किया, और इसको क्या कर दिया, रिंस कर दिया वाटर में, और उसको सुखा दिया ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए। और उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया है ऐसे बैटरी से। तो देखो एक कॉपर की प्लेट है, ये कॉपर की प्लेट है, और ये कॉपर की प्लेट है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन किस चीज का है, कॉपर सल्फेट का है, जिसमें हमने क्या डाला था, हल्का सा H2SO4 डाला था। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ा और इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करा। तो आप देखेंगे, नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब जैसे ही आप रिमूव करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हटाएंगे, आप क्या पाएंगे, इसमें कुछ फर्क पड़ा है। क्या पड़ा है, इस कोटिंग में कुछ फर्क पड़ा है। किस कलर की ये कोटिंग हो जाएगी, इस चीज को देखते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, यानी कि जब हमने धारा का प्रवाहन किया कहां से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो कॉपर सॉल्यूशन टूट गया, यानी कि कॉपर सल्फेट टूट गया कॉपर में और सल्फर में, और जो फ्री कॉपर था वो भाग गया नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि नेगेटिव वाले की तरफ, और जो सल्फर था वो भाग गया पॉजिटिव वाले की तरफ। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो दूसरा हुआ है, देखो उस पर एक कॉपर की प्लेट लगी है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा होगा। यानी कि हो क्या रहा होगा, देखो एक जो कॉपर है वो भाग रहा होगा, यहाँ से कॉपर जो है कहाँ भाग रहा होगा, नेगेटिव की तरफ भाग रहा होगा, कॉपर यहाँ भाग रहा होगा। और ये वाला कॉपर यहाँ पर, क्योंकि इसमें कमी आ रही है सॉल्यूशन में, तो इसको घुल रहा होगा, धीरे 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 घुल रहा होगा, घुल रहा होगा। तो ये वाला घुलने लगा होगा और ये वाला भागने लगा होगा, ये वाला भागने लगा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक प्लेट के ऊपर बहुत सारा कॉपर जम जाएगा और एक प्लेट जो है वो धीरे धीरे घुलने लगेगी। तो हम देखेंगे कि एक तरफ लॉस ऑफ कॉपर होने लगा है,
ठीक है, उसको रिस्टोर कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक कॉपर की जो प्लेट है उसको रिस्टोर कर रही है, बार बार वो जो कॉपर की कमी आ रही है उसको भर रही है, और दूसरा कॉपर क्या है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ट्रांसफर हो गया, और वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऊपर जाके चिपक गया, तो एक के ऊपर कॉपर बहुत ज्यादा चिपक जाएगा और एक पूरी की पूरी कॉपर डिसॉल्व कर रहा होगा। इस तरीके से क्या होता है, जो लेयर चढ़ गई इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कॉपर की क्या चढ़ गई, लेयर चढ़ गई ना इसके ऊपर, तो वो बन गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या होगा, जो भी चीजें आपको दिखेंगी वो बहुत तरीके से यहाँ पर देखो चमकदार सी दिख जाएंगी, शाइनी सरफेस आपको दिखेगा। तो यही है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर और भी चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में, यानी कि आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी एंड इसके और क्या प्रभाव हमारे पास होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।